नमस्कार साथियों। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनको भी एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला था, शिक्षा विभाग, उन सभी की काउंसलिंग 30 से तारीख तक कंप्लीट हो चुकी है आपकी, यानी आज तक। और उसके बाद में अब आपके जॉइनिंग ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे जॉइनिंग ऑर्डर आएंगे ज़िले वाइज, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको जॉइनिंग कैसे करोगे, यानी जॉइनिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता है, कौन कौन से शपथ पत्र आपको लेकर के जाने हैं, कौन से घोषणा पत्र आपको लेकर के जाने हैं, इन सभी के बारे में आप डिटेल से देखेंगे। और इस कंप्लीट वीडियो के बाद आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप एक बार ये दासवाड़ा का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में जो जो बातें कही गई हैं उनको भी आप एक बार देख लें, और फिर हम शपथ पत्र, जॉइनिंग एप्लीकेशन, स्वयं घोषणा पत्र, वो सारे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखें आप, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के आदेश के अनुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आयोजित वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, ठीक है, मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों का बांसवाड़ा जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु कार्यालय को आवंटित किए जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की नियुक्ति दिनांक 28/7 से लेकर के 36 तक आपकी क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग आधारित पृष्ठांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा 1999 के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर वेतन श्रृंखला रिवाइज में पे मैट्रिक्स लेवल 2, आप लेवल 2 के अंदर हैं। वो एक वीडियो में शायद लेवल 1 लिखा हुआ था, तो वो थोड़ा गलत है। वो कुछ साथी कमेंट्स भी कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे वो। आप लेवल 2 के अंदर आते हैं, और अब तो पशु परिचर भी लेवल 2 में कर दिया है। इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 अनुसार प्रोवेशन ट्रेनी या परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के लिए 2 वर्ष के प्रोवेशन काल पर प्रोवेशन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो ये बांसवाड़ा का ऑर्डर है, और अभी जॉइनिंग ऑर्डर आपके आना बाकी है। ये सिर्फ जॉइनिंग की गाइडलाइन है। ये जॉइनिंग की आपको क्या है, गाइडलाइन है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। तो ये गाइडलाइन है, इनको हम कम्प्लीटली देखेंगे, और इसके बाद ही आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। मैं स्पीड से बता रहा हूँ इनको, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 1 पर देखेंगे आप, इनके द्वारा अर्जित एवं आवेदन पत्र के संलग्न शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक आयु, जाति, आरक्षण, दिव्यांगता संबंधित अन्य दस्तावेज की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता या संदेह होने की स्थिति में कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करने पर अग्रिम आदेश तक कार्य ग्रहण नहीं कराया जाए। ये ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपके डॉक्यूमेंटों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि है तो आपने डीवी में शपथ पत्र दिया होगा, वो शपथ पत्र आप पुनः बना करके लेकर जाएंगे, ठीक है। आपको पुनः वो शपथ पत्र बनाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में कोई इशू है तो, ठीक है, वो आपने डीवी में दिया होगा, वही शपथ पत्र आपको पुनः लेकर के जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर है आपको, वो है सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा, यानी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी वो ओरिजिनल चाहिए आपको। और ये आपको ध्यान रखना, चिकित्सक ये स्वास्थ्य मेडिकल है, उसको आपके ध्यान रखना CHMO के साइन उसके अंदर होने चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये आप कब बनाएंगे, ये आपके अभी जॉइनिंग ऑर्डर जारी होंगे कुछ देर में, यानी कल तक जारी हो जाएंगे। कुछ ज़िलों के, कुछ के 1-2 दिन बाद भी हो सकते हैं। तो जिनके भी जॉइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएंगे उसके बाद ही आपको ये बनवाना है चिकित्सा प्रमाण पत्र, ठीक है, ये बाद में बनवाना है। और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचार रिपोर्ट, यानी आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, वो आप जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है वो आज ही अप्लाई कर दें, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनवाया है वो आज ही अप्लाई कर दें। और ये अप्लाई किनको करना है, जिनकी डिग्री राजस्थान की है। अगर राजस्थान से बाहर की है और विकलांग में हो आप, तो आपकी
इसको अभी नहीं बनवाएं पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि इनके जॉइनिंग ऑर्डर थोड़े लेट होंगे, इतने जल्दी नहीं होंगे भाई, ठीक है। कि उपरांत ही कार्य ग्रहण कराया जाए तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। और जो पहले से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको ये आवश्यक नहीं है। तो ऐसा तो शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जो पहले जॉब में होगा। तो ये आपको जिनके राजस्थान के डॉक्यूमेंट हैं वो अभी अप्लाई कर दें, जिनका पहले बन चुका है वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है उनको जॉइनिंग ऑर्डर आते ही आपको मेडिकल बनवाना है और फिर सीधा ज्वाइन करने के लिए जाना है। जॉइनिंग डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर आप देखते जाएंगे। तीसरा यहाँ पर है कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक पाई जाती है तो इसकी सूचना भी विभाग को दी जाएगी और फिर आप पर कार्रवाई करेगी। चौथे नंबर पॉइंट पर यहाँ पर बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। अगर आपका विवाह हो चुका है और आपके 2 से अधिक संतान है तो आपको यहाँ पर शपथ पत्र देना है। और ऐसी कंडीशन शायद ही किसी के होगी, क्योंकि आप भी जानते हो 2 से ज़्यादा होने पर आपको जॉब नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 2 से अधिक संतान वाला तो शायद ही कोई होगा जिसको ये 50 रुपये का एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो ये किसी को नहीं बनवाना, ठीक है। ये सिर्फ इनको है कि जिनके 2 से अधिक संतान हैं उनको। 5वें नंबर पर है ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनाना है और ये सभी को बनवाना है। यानी शैक्षणिक योग्यता का वैध प्रमाण पत्र, त्रुटिपूर्ण, जाली, कूट रचित, ये सभी को बनवाना है। यानी 5वें नंबर का है, ये मैं यहाँ पर सभी को लिख रहा हूँ, ये सभी को बनवाना है, ठीक है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। यानी एक ही शपथ पत्र आपको बनवाना है, एक शपथ पत्र जो कि कितने का होगा, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यही बनेगा और कोई शपथ पत्र नहीं बनवाना है। ये किनको बनवाना है, 2 से अधिक संतान वाले को। तो ये कोई विशेष होगा नहीं, ये किसी को नहीं बनवाना। 6ठे नंबर पर देखेंगे आप, कार्य ग्रहण करवाने से पूर्व ये इसमें है संविधान की शपथ। ये अभी मैं फॉर्मेट सारे दिखा दूंगा आपको, नीचे आपको इनके प्रिंट निकाल करके और इन पे आपको भरना है। संविधान की शपथ, राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता, ये ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, ये आपको एक सादा पेज पे बनवाना है, ठीक है। ये आपको सादा पेज पर। आगे है 7वें नंबर पर ये 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये 2 सीसी आप बनवा लेंगे, 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपने डीवी में भी बनाए होंगे। इसके अलावा 8वें नंबर पर है ईडब्ल्यूएस या अन्य अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखें इस चीज़ को, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले और एमबीसी वाले जो आपने डीवी में दिया था, ठीक है, जो आपने डीवी में दिया था वो आपको वापस देना है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है आपके लिए, और वो ये लिखा है कि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र, ये एक थोड़ा सा इशू बना दिया इन्होंने। नवीनतम का मतलब ये है कि आपको अभी का जारी हुआ होना चाहिए। तो अब मैं आपसे इसके आधार पे एक सलाह दूंगा कि आप ये जो भी जाति प्रमाण पत्र आपका बन रहा है, चाहे आप ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के, यहाँ पर जो लिखा है ओबीसी वालों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग है उनकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, उनको नवीनतम वाला प्रमाण पत्र बनवाना है। वैसे तो आपका डीवी वाला ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वो यही है कि आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा है महिला अभ्यर्थियों को भी पति के नाम या पति के आय के आधार पर जारी हुआ प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो महिला अभ्यर्थी को भी किसके नाम के बनवाना है, पिता के नाम का ही आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और देना होगा पिता के आधार पर, जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें। ये भी ध्यान रखें, इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपको देना है, लेकिन किसके बाद का, विवाह के पश्चात का ही आपको ये प्रस्तुत करना ही मान्य होगा। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी है उनके लिए ये एक विषय है थोड़ा सा कि इनको नया वाला आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हैं। तो ये आप आज ही कल अप्लाई कर देना भाई मॉर्निंग में, ठीक है।
कल आप अप्लाई कर देना, क्योंकि ये इसने कह दिया है तो ये वाला बांसवाड़ा का तो नहीं मानेगा इसके बिना, क्योंकि ये ऑर्डर आते हैं ना, उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। फिर आगे लिखा है कि ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा देवे। ये भी कह रहा है भाई, देख लो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वापस भी लौटाया जा सकता है। इसलिए आप कल सुबह आप इसे अप्लाई कर देना। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन को कार्य ग्रहण संबंधित कार्रवाई करेंगे। यानी प्रिंसिपलों को भी ऑर्डर दिया गया है कि आपके विशेष रूप से ओबीसी सर्टिफिकेट की जांच करें, और ये आप ध्यान रखें, आप नवीनतम ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। और खुद के नाम के साथ में, यानी स्वयं के नाम के साथ में किसका नाम होना चाहिए? पिता का नाम, चाहे आप विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं। अगर विवाहित हैं तो विवाहन के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये भी इसमें लिखा है। आगे है दूसरे नंबर पर, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए, और नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि अवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्रवाई हेतु कार्यालय को भिजवाया जाए। यानी जो कोई चेंज करता है ना क्रिमिलेयर से नॉन क्रिमिलेयर में, उनकी ये बात यहाँ पर कह रहा है। तो ये तो किसी का इशू नहीं है, जो मेन है वो यही है कि आपको नवीनतम नया बनवाना पड़ेगा। आगे है यहाँ पर 9वें नंबर पर, दहेज नहीं लेने का आपको स्वयं घोषणा पत्र, ये आपको बनवाना है सभी को। इसकी आपको अभी PDF में अभी दिखा दूंगा, ये सारे फॉर्मेट आपको, सारे शपथ पत्र मैंने, देखो जितने भी शपथ पत्र बनेंगे वो और जितने भी घोषणा पत्र बनेंगे वो, ये सारे मैंने रेडी कर लिए हैं, एकदम रेडी हैं, और इसी वीडियो में मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। उनको आपको सीधा प्रिंट निकलवाना है उनका, उनको भरना है और फिर जॉइनिंग के लिए जाना है। तो ये दहेज का हो गया। अगला देखो, विवाहित का, विवाहित होने की स्थिति में अब ये कौन सा है ये ध्यान रखें, ये उनके लिए है जो पहले तो क्या थे? अविवाहित, पहले थे वो अविवाहित, और अब क्या हो गए? वो विवाहित। समझे बात को? पहले वो अविवाहित थे और अब वो बन चुके हैं विवाहित। उनके लिए 50 रुपये का यहाँ पर स्टाम्प पेपर पर बनवाना है, ठीक है। ये आपको देना पड़ेगा कहाँ पर? जॉइनिंग के समय ये आपको देना है, और ये जॉइनिंग के टाइम आपको देना पड़ेगा। 11वें नंबर पर है, धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का वचनबद्ध प्रमाण पत्र, ये भी आपको अभी PDF में मिल जाएगा। आगे है यहाँ पर TSP एरिया का है तो TSP का सर्टिफिकेट चाहिए उसको, विशेष मूल प्रमाण पत्र TSP एरिया का, और OBC या MBC वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रपत्र में निर्धारित समय सीमा के अवधि में होना चाहिए। तो ये तो आप बिना कुछ कहे क्या बनवा लेना? न्यू बनवा लेना भाई। 4थे नंबर पर है, अभ्यर्थी के नाम या उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन या 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र भी आपको देना होगा। तो ये तो आपको पता है, ये जो है ये सादा वाला है, ये आपको सादा पेज पे देने वाला है, ये सादा पेज पर, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा शपथ पत्र है तो इसको आप चाहें तो जो विवाहित है ना वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दे सकते हैं। बाकी इसमें लिखा नहीं है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कि 2 से अधिक संतान नहीं है, इसके बारे में आपको सादा पेज पर इनको देने के बजाय इसको भी आप किस पे दे सकते हैं? 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दे सकते हैं, ठीक है। सादा भी मान होगा, ऐसा नहीं है। 15वें नंबर पर है, कार्य ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र पर चस्पा छायाचित्र यानी फ़ोटो से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि किया जाए कि अभ्यर्थी कार्य ग्रहण करे जिनका आवेदन पत्र या नियुक्ति पत्र पर चस्पा छायाचित्र है।
यानी आपकी फ़ोटो मैच कराई जाएगी और वो फ़ोटो आपकी सेम होनी चाहिए, जो आपने मूल फॉर्म में लगाई थी वो वाली, और अब आप ज्वाइन कर रहे हो वो वाली। ठीक है, ये दोनों आपकी फ़ोटो क्या होनी चाहिए, सेम फ़ोटो होना ज़रूरी है। 16वें नंबर पर है यहाँ पर संबंधित संस्था प्रधान या कार्याध्यक्ष सेवा पुस्तिका तैयार करवाते समय 10वीं परीक्षा की अंक तालिका के आधार पर, यानी जब आपकी सर्विस बुक, सेवा पुस्तिका का मतलब होता है सर्विस बुक, ठीक है, यह भी नहीं चाहिए आपको, जॉइनिंग के 20-25 दिन बाद ले लेना। ठीक है, जॉइनिंग के 20-25 दिन बाद आप यहाँ पर सर्विस बुक ले लेना। तो यहाँ पर ये लिखा है कि आपकी जो भी नाम पता, आपका जो भी नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ये करेंगे वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही करें। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है कि अंक तालिका के आधार पर नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि अंकित करें। अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता का सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावे। तो ये अभी नहीं, ये आपको 20-25 दिन बाद आप कर लेना। एजुकेशन में थोड़ा लेट होता है इसका मामला। आगे यहाँ पर 17 नंबर पॉइंट पर देखें, परीक्षा देने प्रशिक्षण की अवधि में फिक्स आपको पेमेंट मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई वेतन भत्ता नहीं मिलेगा आपको, कोई मकान किराया नहीं मिलेगा, शहरी क्षतिपूर्ति कोई भत्ता नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता यानी डीए नहीं मिलेगा, विशेष बोनस आदि दे नहीं होगा, यानी दिवाली के जो बोनस मिलता है वो भी आपको प्रोविज़न काल में नहीं मिलेगा। परीक्षा काल की अवधि में राज्य सरकार के अनुसार कटौतियाँ निम्नानुसार होंगी, यानी आपकी जो कटौती है वो तो होंगी, जैसे आरजीएचएस कटौती होगी, एक आपकी एसआई कटौती होगी जो कि मार्च 2027 में होगी, ये पहली बार शुरू हुई है इसलिए आपकी 27 में होगी है, और एक आपका जीपीएफ कटेगा। ये 3 कटौतियाँ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा 1100 भी हो सकती है, 700 भी हो सकता है आपका। ठीक है, 700 या 1100 होगी आपकी जीपीएफ कटौती। तो आरजीएचएस भी आपकी 440 या 240 या 270 के एवरेज में है। ठीक है, ये आपकी कटौतियाँ होंगी, इसके अलावा और कोई कटौती नहीं होगी। इसके अलावा है कि आपका वेतन वृद्धि, यानी आपका जो वेतन वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीमेंट, आपका इंक्रीमेंट, तो इस प्रोबेशन काल में आपका इंक्रीमेंट नहीं माना जाएगा, यानी नहीं लगेगा। और 20वें नंबर पर है आपको 15 CL मिलेगी। ठीक है, 15 CL आपको मिलेगी, और 15 CL ध्यान रखना आपको कब तक के लिए कह रहा है। 15 CL आपको जो मिलेगी वो आप ध्यान रखना, जैसे आप 1 अगस्त को आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो 1 सितंबर तक आपकी हो गई 1.25 CL, 1.5 CL, यानी 1 महीने में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में, 1 महीने में आपकी 1.25 CL यानी 1.25 CL आपको मिलती है। इससे ज़्यादा CL आपको नहीं मिलेगी। और आप ध्यान रखना, अगर आप 2 CL लेते हैं तो आपके लिए रिस्क का काम होगा। ठीक है, ये आपके लिए जोखिम का काम होगा, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, ELO में बदलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सलाह यहाँ पर ये दूंगा कि आप किसी महीने में अगर 2 या 3 CL लेते हैं बिना अर्न किए, जैसे आप, यानी अगस्त में आपकी जॉइनिंग हो गई भाई, अगस्त में आपकी हो गई जॉइनिंग, और अब आप ले रहे हो अक्टूबर में CL। ठीक है, अक्टूबर में CL हो गए, तो आपके देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 2 महीने तो अक्टूबर में ले रहे हो, तो 2 महीना तो आपका फिक्स हो गया। ठीक है, अगर 3 महीने हो गए आपको ज्वाइन करते हुए, तो 3 की कितनी बन गई, लगभग 3.75, यानी लगभग 3.25 CL बन गई आपकी। तो आप 3 CL ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 3.5 ले सकते हो, यानी पहले आप अर्न करेंगे CLO को, पहले कमाएंगे, और फिर उसके बाद में आप उसका उपभोग करेंगे, यानी उनको लेंगे। और आपकी कार्यग्रहण की तिथि है जो लास्ट डेट है, यानी पदस्थापन दिनांक 15 अगस्त तक आप ज्वाइन करने की आपको परमिशन है, यानी इतने तारीख तक आप कर सकते हो, लास्ट है ये डेट। यानी करना आपको कल से ही है, कल करो, परसों करो, ठीक है, वो आप करें, लेकिन इसमें जो डेट दे रखी है कि 15 अगस्त तक तो आपको निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप नहीं करते हैं तो ये आपका आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ये काम आपके है। अब यहाँ पर आप शपथ पत्र देख लें सारे, और यहाँ पर आप घोषणा पत्र देख लें, क्या क्या आपको चाहिए। देखो, ये जॉइनिंग के डॉक्यूमेंट एवं शपथ पत्र, सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर के जानी है।
10वीं की यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट लेकर के जानी है। अगर आपने बीए की है तो बीए की मार्कशीट और डिग्री आपको लेकर के जानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एमए किया हुआ है तो एमए की भी वही मार्कशीट और डिग्री चाहिए, और यदि आपने कोई और डिग्री कर लिया तो बीएड वगैरह, तो वो आपने अगर की है डीवी में तो आप लेकर के जाएं। आधार कार्ड आप ज़रूर लेकर के जाएं, ठीक है, आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। फिर है यहाँ पर कंप्यूटर योग्यता, यदि आपने RICIT कर रखी है तो वो आप लेकर के जाएं, नहीं कर रखी है तो नहीं लेके जाएं। अंतिम संस्था का CC यानी अंतिम संस्था का आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पर लेकर के आपको जाना अनिवार्य है। फिर जाति प्रमाण पत्र ध्यान रखना। हाँ, इसमें एक तो अंतिम संस्था का हो गया और 2 और CC चाहिए, यानी 2 राजपत्रित अधिकारियों का, तो ये आप कल ही बनवा लेना, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। ये वाली इन 2 की है, ये इस वाले की कोई वैलिडिटी नहीं है, ध्यान रखना। जाति चाहिए आपको, तो OBC वाले साथी तो स्पेशल ध्यान रखें, ये आप नया बनवाएंगे। बाकी का जैसा है DV में वो आप ऐसे कैसे दे दें। मूल निवास चाहिए आपको। जिनका विवाह हो चुका है उनको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए है ये NOC, तो ऐसा कोई ही विशेष ही कार्मिक होगा नहीं, अन्यथा आप सभी प्रेस पोस्टिंग वाले हो। अगर कोई खेल कोटे से लगा है तो उसको खेल वाला सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई दिव्यांग कोटे से भरा है जिसने फॉर्म, उसको दिव्यांग वाले का सर्टिफिकेट चाहिए। परित्यक्ता से भरा है फॉर्म तो उसका आपको फॉर्म वो चाहिए, यहाँ पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता के लिए डिग्री चाहिए और विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके अलावा अपने गृह जिले में, अब ये ध्यान रखना, ये अपने गृह जिले लिखा है लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये आप किसी भी ज़िले से बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें संशोधन हो गया था बाद में, किसी भी ज़िले से आप मेडिकल बनवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वही CHMO का ध्यान रखना, CMHO, अच्छा ये हम पढ़ते ही गलत हैं, अभी CMHO होता है वो, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, CHMO लिखता हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन को ठीक कर लेना। CMHO है, उसके साइन चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा ऑनलाइन का जो पुलिस वेरिफिकेशन है आपका, वो आपको लेकर के जाना है। और यहाँ पर आप देखें तो अनुपालना में अभिक्रमण प्रमाण पत्र ये नहीं लेके जाना, ठीक है। हाँ, भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यहाँ पर PPO डिस्चार्ज की डायरी चाहिए, और ये आपको अब नहीं लेके जाना, ठीक है। ये मतलब देना क्या है वैसे तो ये वाले फॉर्मेट चाहिए, तो ये मैंने अभी आपको बना दिए हैं, उनको आप लेकर के चले जाएं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर पहला जो डॉक्यूमेंट है ये है आपका पहला, तो सबसे पहले पहला पेज पे रहेगा आपका जॉइनिंग ऑर्डर। जॉइनिंग ऑर्डर जो अभी आपके आज तो नहीं डल पाएंगे, कल डलेंगे, कल या परसों तक डल जाएंगे। और उसके बाद ये है आपका जॉइनिंग एप्लीकेशन, ये है आपका जॉइनिंग एप्लीकेशन, ये आपको लेकर के जाना है। सबसे पहला आपका यही रहेगा जॉइनिंग एप्लीकेशन। लिखना कैसे है वो आप यहाँ पर देख लें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी इन सभी की। टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथ्स सर गल, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका जॉइनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें वही प्रधानाचार्य को लिखते हैं, जिस भी स्कूल में आपका हुआ है उस स्कूल का नाम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य ग्रहण करने बाबत। और इनमें मैं अभी संशोधन करूँगा क्योंकि जॉइनिंग ऑर्डर आपके आएंगे, तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये चेंज होंगे। तो ये मैं अभी जैसे ही ऑर्डर आएंगे जॉइनिंग ऑर्डर, उसके बाद मैं आपको ये सही एडिट करके वापस डाल दूँगा। बाकी कोई चेंज नहीं करना, सेम ऐसे कैसे करना है, ठीक है। वही आपका नाम, प्रार्थी का पूरा नाम, यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पिता का नाम, रोल नंबर, गांव, तहसील, जिला, ये भी आप एड्रेस लिखोगे। फिर है सामान्य घोषणा पत्र, ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर चाहिए।
ये सभी को बनवाना है, ठीक है। ये सभी साथी बनवाएंगे। PDF आपको मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये संविधान के प्रति शपथ, ये भी सभी को बनवानी है, ठीक है। ये सभी को बनवानी है। अगला यहाँ पर है, कोई डॉक्यूमेंट में इशू हो तो वो मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम आएगा बस, ठीक है। शपथ, आपके हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, निवासी, मोबाइल नंबर, ये आपको लिखना है। अगला है यहाँ पर संतान का स्व घोषणा पत्र। ये चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप अविवाहित हैं, ये आपको चाहिए। अविवाहित वाले सादा पेज पे बनवा सकते हैं, ठीक है। और विवाहित वाले 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको आप बनाएं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा है। आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर आपके, और यहाँ पर वही बच्चों की संख्या, अगर है तो इस तारीख तक तो वो करें, नहीं है तो आप 0 भी कर सकते हो, डैश भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ठीक है ऑप्शन। वही 1/1/2002 के बाद में वही सेम, अगर है जैसे माना 1 है तो आप 1 की एंट्री करेंगे, नाम लिख देंगे उसका, ठीक है। जो भी नाम है, जन्म तिथि या उसके लिख दोगे आप। अगले वाले में डैश करना है। यहाँ पर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप गजेटेड ऑफिसर के आपको साइन करवाने ज़रूर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा है स्व घोषणा पत्र। ये स्व घोषणा पत्र भी सभी को बनवाना है, ये भी सभी को बनवाना है। ये किसका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका नाम यहाँ पर आप लिखोगे, पिता का नाम, गांव, तहसील, कहाँ के, राजस्थान के निवासी हूँ। और ये जो है वो आप देख सकते हैं, मैं अभी अविवाहित हूँ, मैं विवाह के दौरान नहीं दहेज लूँगा और नहीं दहेज दूँगा, ठीक है। न दहेज दूँगा और नहीं दहेज लूँगा या लूँगी, यानी महिला पुरुष के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तो ये किसको बनवाना है? अविवाहित को। भाई ये किसको बनवाना है? अविवाहित को। अब इसमें महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। अगला मैंने बनाया है इसी का, वही आप पे आगे तो वही प्रार्थी के नाम, हस्ताक्षर, दिनांक, ये आप लिख देना। अगला जो बनाया है वो यहाँ पर लिखा है मैंने विवाहित का, और कि मैंने विवाह के दौरान न दहेज लिया था, न दहेज दूंगा न लूँगी, ये ठीक है। तो इसमें लिखना है कि जैसे मैं विवाह के दौरान, इसको मैं सही थोड़ा सा लैंग्वेज में, कि मैंने विवाह के दौरान न दहेज लिया न लूँगा न, ये थोड़ा सा मैं ठीक कर दूँगा। इसमें ये आएगा यहाँ पर, मैंने विवाह के दौरान न तो दहेज लिया था, लिया है ना, और न दिया है, ठीक है, न दिया है, ये यहाँ पर आपको करना है। तो ये किसको बनवाना है? केवल विवाहित को बनवाना है। आगे एक और है, ये है धूम्रपान और गुटखा का, जो कि वचनबद्ध है, यानी अंडरटेकर फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म, ये भी सभी को बनवाना है, ठीक है। ये सभी को, ये जॉइनिंग के हैं इसलिए इसमें जॉइनिंग ऑर्डर इसमें सारे लिखे जाते हैं, धूम्रपान, गुटखा। और इसमें बस आपके नाम साइन करोगे, यहाँ पर नाम लिखोगे, दिनांक लिखोगे और स्थान लिखोगे। दिनांक कोई सी भी लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई विधवा महिला है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट होते ही हैं उनके, यानी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, ये मस्ट है। तलाकशुदा है तो डिक्री चाहिए, और विकलांग है तो UDID कार्ड होता है उसका, वो कार्ड यहाँ पर चाहिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो उसकी डायरी यहाँ पर चाहिए, जो कि PO डायरी होती है, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये आप जॉइनिंग में ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाएं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इशू नहीं आएगा, चाहे कैसा भी प्रिंसिपल स्ट्रिक हो, कठोर हो, सरल हो, क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं। और सभी आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं, ठीक है। और सभी की आपको एक सेट फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जाना है,
एक सेट आप फ़ोटोकॉपी लेकर के जाएंगे और एक सेट आप ओरिजिनल लेकर के जाएंगे। ओरिजिनल क्या क्या जमा होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ओरिजिनल जो जमा होंगे वो होंगे आपके पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो भी ओरिजिनल जमा होता है, ठीक है। मेडिकल भी ओरिजिनल जमा होता है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 वो जमा होते हैं ओरिजिनल, ठीक है। आपका एप्लीकेशन जो आप भर दोगे, जॉइनिंग एप्लीकेशन, वो आपका ओरिजिनल जमा होता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपके ओरिजिनल जमा होंगे। बाकी सभी की फ़ोटोकॉपी आपको जमा कराई जाती है। तो ये सभी साथी रेडी रहें। और ये तो सिर्फ किस कौन से ज़िले का डला है, बांसवाड़ा का डला है शायद ये, ठीक है, बांसवाड़ा का डला है। बाकी के ज़िले के आज संभावना कम है, तो कल या मैं कहूँगा परसों तक ये सारे के सारे डल जाएंगे। यानी 1 तारीख तक आपके लगभग सभी के जॉइनिंग ऑर्डर आ जाएंगे। ये अभी गाइडलाइन है और जॉइनिंग ऑर्डर आपके कल से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपकी फ़ोटो भी आएगी, पूरी गाइडलाइन पुनः आएगी वहाँ पर, और वो ऑर्डर आपको लेकर के जाने हैं। तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट इस क्रम में सेट कर लेना, इस वाले क्रम में, ठीक है, इस क्रम में आप सेट कर लेना। इसमें सबसे पहले आपको लगानी है जॉइनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें यहाँ पर जॉइनिंग एप्लीकेशन लगाओगे। जॉइनिंग एप्लीकेशन के बाद आपको लगाना है जॉइनिंग ऑर्डर, जॉइनिंग ऑर्डर। बाकी फिर आप सेम क्रम रख सकते हो। ये आप क्रम पहले रखना, ये सारे दूसरे से शुरू हो जाएंगे, जॉइनिंग एप्लीकेशन और जॉइनिंग ऑर्डर। बाकी आप इसी क्रम में आपके सारे डॉक्यूमेंटों को लगा करके लेके जाएं और फिर आप सीधा दोगे। लास्ट आपके 5 से 7 और एक मिठाई का डब्बा ज़रूर लेके चले जाना भाई, ठीक है। वो आप सब जानते हो, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। चाय बनाइए, आप सारे डॉक्यूमेंट ले जाओ, इसके बिना जॉइनिंग नहीं होगी, चाहे आप कैसे भी कर लो भाई, ठीक है। तो ये आप कंप्लीटली करेंगे। और फिर भी अगर किसी साथी को कोई भी डॉक्यूमेंट में, पुलिस वेरिफिकेशन में, मेडिकल में, अन्य किसी भी इसमें इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो स्कूल अलॉटमेंट होगी वो आपकी या तो कल सभी के लगभग हो जाएगी। कल आपकी स्कूल अलॉटमेंट सभी की हो जाएगी। स्कूल अलॉटमेंट क्या, सीधे जॉइनिंग ऑर्डर आएंगे और उसके अंदर आपकी स्कूल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और बाकी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन, ठीक है।